मेरा मार्च 2011 में बोर्ड का एग्जाम था। मैं अपनी मम्मा के साथ बोर्ड एग्जाम देने गया और क्लासरूम में एंट्री की, परीक्षा दी, लेकिन परीक्षा में कुछ प्रश्न छूट गए और क्लासरूम से निकलते वक्त मन में उदासी थी और माँ के साथ वापस घर लौट रहा था। वक्त मन में उदासी देखकर मम्मा बहुत ही डांट फटकार लगाई कि क्या मैंने आपको इसीलिए सारी जरूरतें पूरी करती रही हूं? हर समय समय से कॉपी किताब सारी जरूरतें आपको समय पर पूरी की, क्या मुझे यही सब देखना था? मनी मन में मैं जलील हो रहा था कि मेरा जिस सब्जेक्ट का पेपर था उस सब्जेक्ट में क्वेश्चन छूट गए थे, पूरा पेपर नहीं कर पाए थे। लेकिन करूं तो क्या करूं? जब रिजल्ट आया तो उसी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर 97 थे, जिससे मेरी मम्मा ने खुश हो गई। मम्मा खुश हो गई और मेरा टॉप 10 सूची में चौथी पोजीशन आ गई। इतना सब होने के बावजूद आप लोग सोचते होंगे सर आपने लिखा भी नहीं और सभी प्रश्न अटेम्प्ट भी नहीं किए, फिर भी आपके इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए? तो स्वागत है प्यारे से इस वीडियो में, जिसमें बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। कैसे सिर्फ लिखकर 50% नंबर से लेकर 90% नंबर ला सकते हैं। तो स्वागत है एक क्लास में। मैं आपको लेकर चलूंगा आपकी मंजिल तक और आपको हर एक रास्ते पर गाइड करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पहला पॉइंट क्या आता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखने में के लिए पहला पॉइंट आता है हेडिंग यूज। हेडिंग का यूज कैसे करते हैं? स्टूडेंट्स, आप लोग कॉपी में पूरा लिखते चले जाते हैं, एक स्टेप भी कुछ भी नहीं छोड़ते। वो सब लिखने का तरीका गलत है। आपको ऐसे नहीं लिखना है। कोई भी चीज, कोई भी प्रश्न है तो उसको में हेडिंग डाल डाल कर लिखना है। कि कोई भी चीज पूछा जा रहा है तो उसमें पॉइंट वाइज हेडिंग डालेंगे। पहली हेडिंग जैसे डाल दिया, दूसरी हेडिंग डाल दिया। पहली हेडिंग जैसे कुछ डाला और किसी के विषय में बता रहे हैं तो उसकी हेडिंग डालकर उसमें 2-3 लाइन लिख देते हैं। दूसरी हेडिंग डाला, उसमें भी 2-3 लाइन लिख देंगे। तीसरी हेडिंग डाला, उसमें 2-3 लाइन लिख देते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि हेडिंग लिखने से क्या होता है? हेडिंग लिखने से होता क्या है कि हेडिंग डालेंगे तो उसके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टीचर कोई आपकी कॉपी को पढ़ना नहीं, टीचर आपकी कॉपी को पढ़ना नहीं चाहता है। वो केवल आपकी कॉपी पढ़ने के लिए नहीं आया है, उसको केवल कॉपी चेक करना है। उसमें आपको मेन मेन पॉइंट, जो की पॉइंट होते हैं, उनको लिखना है। तो की पॉइंट कैसे? जैसे आपने कोई हेडिंग डाल दिया और उसमें कोई बात लिख दिया तो उससे हेडिंग को देखकर उसको समझ में आ जाता है कि स्टूडेंट को मालूम है, जानकारी है, तभी ये हेडिंग डाल कर बताया कि इस हेडिंग से ही वो, उसकी नजर हेडिंग पर पड़ती है और उस हेडिंग को देखकर आगे बढ़ जाता है और उसमें नंबर दे देता है। जैसे जैसे कि आपने अगर बल की बात करते हैं या गति की बात करते हैं, या मान लीजिए सपोज दैट कि बल है, तो बल क्या है? तो बल आप केवल ऐसे लाइन में हेडिंग, केवल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप केवल लाइन टू लाइन पूरा लिखते चले जाएंगे, तो ये सब गलत है। ऐसे लिखने से टीचर नॉर्मली नंबर दे देगा, एवरेज नंबर दे देगा, आगे बढ़ जाएगा। तो आपको वैसा काम नहीं करना है।
आपको उसमें जैसे बल है तो बल के विषय में बल हेडिंग डाल दीजिए। आप ये कह सकते हैं कि बल क्या है, बल की परिभाषा तो आपको पता है, जैसे कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगाए जाने पर वस्तु की आकृति स्थिति में परिवर्तन कर देता। तो अब उसके उदाहरण के रूप में आप बल डालेंगे, सबसे पहले बल हेडिंग डाल देंगे कि बल, तो बल क्या है, तो बल के द्वारा क्या होता है, पहले पॉइंट क्या है ये डाल देंगे, बल के द्वारा आकृति बदल देता है, बल लगाने पर आकृति में परिवर्तन। फिर उसमें एक दो पॉइंट लिख देंगे कि कोई वस्तु पर ऐसे के मतलब बल लगा देते हैं तो उसकी आकृति बदल जाती है। या फिर जैसे उसकी स्थिति में परिवर्तन करना है तो स्थिति में भी कि मतलब स्थिति के विषय में लिख देंगे, हेडिंग डाल देंगे कि बल द्वारा स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी स्थिति में थोड़ा बहुत लिख देंगे कि ये स्थिति में परिवर्तित हो जा रहा है। उसका आकार में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन, या किसी वस्तु पर लगाए जाने पर वो उसको गतिमान किया जा सकता है या स्थिर किया जा सकता है। तो ये सब कंडीशन करके आपको हेडिंग का यूज कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। स्टूडेंट दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट क्या है, आपको कामा यूज करना। कामा यूज करना कैसे करते हैं, कामा का यूज कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, आप कोई भी बात पे लिखते हैं तो पूरा एक एक लाइन से लिखते चले जाते हैं, लेकिन आपको ऐसे लिखने में टीचर आपकी पूरी कॉपी को नहीं पढ़ता है, लेकिन कहीं पर अगर आपके कामा लगा हुआ है तो वो कामा देखकर टीचर देखता है कि हाँ यहाँ पर कामा है, तो उसका दिमाग, उसका नजर उसी कामा पर पहुंच जाती है, तो उसके पॉइंट उसको डिनोट हो जाता है कि हाँ स्टूडेंट को यहाँ पर पता है कि ये चीज होती है, तो उसने सही लिखा, तो उससे भी आपको अच्छे नंबर दे देता है। आपके मन में आ रहा होगा कि थर्ड नंबर क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, कि आपको कैसे थर्ड पॉइंट में आगे अगले थर्ड पॉइंट में क्या होगा जो कि कॉपी में अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जिसे कहते हैं, उसमें आपको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करना है, हाईलाइट का मतलब है कि हेडिंग है, हेडिंग है जो जैसे मान लीजिए कोई बात अगर बात है तो उस बात को कैसे दर्शाया जा सकता है, ध्यान दीजिए कि हाईलाइट करके, कि कोई बात अगर लिखी गई है उसमें हाईलाइट कर दिया गया कि मेन चीजें जो होती हैं उस पर, जैसे डेट है, सन है, या कोई मोस्ट बात है तो उस पर हाईलाइट कर दिया जाता है। जैसे आइडियल वक्र है लिखा हुआ है, तो ये जैसे आई है और डेल, तो ये आइडियल वक्र पर हाईलाइट कर देते हैं, तो टीचर का दिमाग उसी पर चला जाता है कि ये आइडियल लिखा हुआ है, तो इससे भी टीचर भी प्रभावित हो जाता है कि हाँ इस बच्चे को ज्ञान है, तभी इसने मेन चीज पर बता दिया है कि ये ऐसी ऐसी चीजें हैं। आप बच्चा नॉलेज से परिपूर्ण है, बच्चे को पूरे में पूरे नंबर देकर आगे बढ़ जाता है। अगला पॉइंट आता है चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में क्या आता है कि आपको जैसे कॉपी लिखे हैं तो उस कॉपी पर हेडिंग जैसे डालते हैं, तो हेडिंग कैसे, केवल सिर्फ हेडिंग ही केवल नहीं डालना है, उसमें सबसे पहले आपको ये भी करना है कि उसको एक चार्ट के रूप में भी दर्शा सकते हैं। चार्ट के रूप में दर्शाने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी के विषय में लिख रहे हैं, जैसे विवर्तन है, तो विवर्तन अगर पूछा गया तो विवर्तन तो आपको बता दिए कि अवरोध अथवा छिद्र के तीसरे किनारों पर प्रकाश का आंशिक से रूप से मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है, लेकिन विवर्तन है कैसे, तो उसको अगर बताना है तो आपको उसको बताने के लिए आपको विवर्तन डालेंगे। विवर्तन डालने के पश्चात इसमें जैसे है चार्ट बना देते हैं कि ये विवर्तन ऐसे होता है, उसका फिगर बनाया जाता है, और उसके पहले ही चार्ट में बता दिया गया कि ये दो प्रकार का होता है, और एक होता है फ्रेनल विवर्तन होता है और एक होता है फ्राउनहोफर विवर्तन होता है। ऐसे करके जैसे अब फ्रेनल और फ्राउनहोफर ऐसे बता दिया, तो आपको केवल ऐसे पूरी राम कथा जैसे लिखने से कोई मतलब नहीं है, राम कथा कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये पॉइंट से सामने दिख गया कि फ्रेनल और फ्राउनहोफर, तो स्टूडेंट्स एग्जामिनर के नजर में
ये आ जाता है कि बच्चे का नॉलेज बहुत अच्छा है, उसने अपने एक सिस्टम से कॉपी को लिखा है और अच्छा लिखा है। और जब ये ऐसे लिखते हैं उसके बाद हेडिंग फेनल विवर्तन डालते हैं, उसके विषय में लिखते हैं, फिर फ्राउनहोफर डालते हैं तो फ्राउनहोफर के विषय में लिखते हैं। ऐसे लिखने में तो टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट का नॉलेज अच्छा है, तभी उसने ऐसे ढंग से लिखा है, आपके पूरे नंबर दे देता है। तो स्टूडेंट आपको बताया कि पहला पॉइंट हेडिंग का यूज कैसे करना है, कामा का यूज कैसे करना है, हाईलाइट का यूज करना है, और जैसे ग्राफ का, पाई ग्राफ या इसको चार्ट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कामा में बताया गया, तो कामा जैसे किसी की परिभाषा है किसी के अनुसार, तो किसी के अनुसार से जैसे कि मतलब कहा गया न्यूटन के नियमानुसार, जैसे न्यूटन के नियम है तो न्यूटन के नियमानुसार, तो इसका मतलब नियमानुसार जैसे लिखा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जब कामा लग जाएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब कामा लगने से ये हो गया कि ये किसके अनुसार, ये क्या बात को बताई गई इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है। तो इस टीचर को, एग्जामिनर को ये समझ में आ जाता है कि बच्चे का नॉलेज बहुत अच्छा है, बच्चे ने अच्छा लिखा है, अच्छी राइटिंग का उपयोग किया है, तो उसको नंबर देकर आगे बढ़ जाता है। क्योंकि एग्जामिनर को आपकी कॉपी नहीं पढ़ना है, मेन चीजों पर फोकस करना है, जिससे आपको तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो आज के वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को फटाफट लाइक करते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की जरूरत है तो फटाफट अगले वीडियो के लिए कमेंट्स करिएगा कि ये वीडियो की जरूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।